किस्मत आखिर होती क्या है ये? क्या इसे मेहनत से कमाया जाता है या फिर इसे किसी से छीना भी जा सकता है? आज ना हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे, एक ऐसी डरावनी कहानी जो किस्मत, लालच और उसकी भयानक कीमत के बारे में है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इस कहानी के पीछे का श्राप आखिर है क्या। सुनिए जरा, ये शब्द सिर्फ घमंड के नहीं है। ये एक बहुत बड़े, बहुत भयानक रहस्य की ना पहली दस्तक है। कहानी ने एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसका नाम है लकी, और उसकी किस्मत, अरे भाई, उसकी किस्मत इतनी जबरदस्त है कि हारना तो जैसे उसे आता ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसी किस्मत आती कहाँ से है। तो कहानी हमें सीधा ले चलती है एक बड़े से जगमगाते कैसीनो में। आप सोच सकते हैं, हवा में सिगरेट का धुआं है और उससे भी ज्यादा है टेंशन। एक तरफ बैठा है गौरव, जो बस अपना सब कुछ हारने ही वाला है, और दूसरी तरफ है लकी, जिसके चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी मुस्कान है ना, जो देख के लगे ही नहीं कि वो किसी इंसान की है। और दांव पर क्या लगा है? कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 20 लाख रुपए। सोचिए, 20 लाख! ये वो रकम है जो किसी की भी जिंदगी पलट सकती है। गौरव का, कह सकते हैं, पूरा भविष्य ना इसी एक बाजी पर टिका है। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां इंसान का लालच उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए जरा ये फर्क। एक तरफ गौरव, खौफ, हार; दूसरी तरफ लकी, पूरा विश्वास और जीत। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये तो किरदारों के अंदर की हालत बयां कर रहा है। गौरव पूरी तरह से डर और निराशा में डूबा हुआ है, और लकी का कॉन्फिडेंस, वो तो ऐसा है जैसे इस दुनिया का हो ही नहीं। और बस गौरव की यही निराशा उसे एक ऐसी ताकत की तरफ खींचकर ले जाती है जिसे उसे कभी कभी भी नहीं छूना चाहिए था। तो गौरव अब सब कुछ हार चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन उसके दिल में नफरत से ज्यादा ना एक सवाल घर कर गया है कि आखिर लकी की इस नामुमकिन सी लगने वाली किस्मत का राज क्या है। और इसी सवाल के साथ वो लकी के पीछे पड़ जाता है, उसका रहस्य जानने की जिद करता है। और ये एक ऐसी जिद है जो उसे एक बहुत बहुत अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाली है। और यहीं पर लकी का जवाब कहानी को एक बहुत ही डरावना मोड़ देता है। वो साफ साफ कहता है, किस्मत मेहनत से नहीं बनती है, मेहनत तो बस इंसानों को भटकाने का एक तरीका है। समझ रहे हैं? वो कह रहा है कि उसकी किस्मत मेहनत की नहीं, बल्कि किसी ऐसी ताकत की देन है जो हम इंसानों की समझ से बिल्कुल बाहर है। और ये पहला हिंट है कि ये जो खेल चल रहा है ना, इसके नियम इस दुनिया के तो बिल्कुल नहीं है। अब तक गौरव लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका है। हार ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी, और अब उसे बस एक ही चीज चाहिए, लकी जैसी किस्मत। चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और यहीं से दोस्तों शुरू होता है वो सौदा, कब्रिस्तान का सौदा, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो लकी बताता है कि इस किस्मत को पाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है साहस, हिम्मत। लेकिन ये कैसा साहस है? ये कोई आम हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत है अपने अंदर के इंसान को मारने की, अपने डर की हर हद को पार करने की। और लकी की शर्तें, अरे वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। शहर का कब्रिस्तान, कल, आधी रात, और सबसे जरूरी, बिल्कुल अकेले। ये शर्तें ही अपने आप में एक इतना बड़ा टेस्ट है जो गौरव के लालच को सीधा उसके डर के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो सोचिए, आधी रात का घना अंधेरा और गौरव उस कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा है। ये वो पॉइंट है, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से अब वो वापस नहीं जा सकता। अब उसे अपने लालच के लिए अपने डर की बलि देनी ही होगी और अपना वो तथाकथित साहस साबित करना ही होगा। और यही सवाल इस वक्त गौरव के जहन में घूम रहा होगा, है ना? क्या वो अपने डर को हरा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या दौलत और किस्मत का लालच वाकई उसके डर से, उसकी जान से ज्यादा बड़ा है? और फिर लकी उसे वो भयानक रस्म बताता है। ध्यान से सुनिए। पहला, कब्रिस्तान में अकेले जाना है। दूसरा, वहां लक्की नाम के ही एक आदमी की कब्र ढूंढनी है। तीसरा, उस कब्र को खोदकर लाश को बाहर निकालना है। और चौथा, इस कील को उसके सिर में ठोक देना है। ये बातें इतनी ज्यादा खौफनाक हैं कि इन्हें सिर्फ सोचने भर से ही किसी का भी दिमाग घूम जाए।
अच्छा, रस्म बताने के साथ साथ लकी गौरव के हाथ में एक सीलबंद चिट्ठी भी थमा देता है और कहता है कि इसे तभी खोलना जब सही वक्त आए। ये चिट्ठी कहानी में एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो सही वक्त पर फटेगा और एक ऐसा सच सामने लाएगा जिसके बारे में गौरव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अब गौरव कब्र खोद रहा है। उसका दिल डर से बैठा जा रहा है, सांसें तेज चल रही हैं। उसके दिमाग के अंदर ना एक जंग छिड़ी हुई है, खौफ और लालच के बीच। लेकिन बेहिसाब किस्मत पाने का वो ख्याल, वो एक नशे जैसा है जो धीरे धीरे उसके डर पर हावी होता जा रहा है। रात बीत जाती है, अगली सुबह होती है, रस्म पूरी हो चुकी है और अब वक्त आ गया है उस सौदे की असली कीमत जानने का, जो कीमत गौरव ने उस रात चुकाई है। क्या उसे वो किस्मत मिली जिसके सपने वो देख रहा था, या बदले में कुछ और ही हाथ लग गया है? गौरव की आंख खुलती है और वो अपने ही बिस्तर पर है। अरे वाह, उसे एक पल के लिए इतनी राहत मिलती है। वो सोचता है, बाप रे, कितना भयानक सपना था। उसे लगता है ये सब बस एक बुरा ख्वाब था। लेकिन अफसोस, ये राहत बस कुछ पलों की ही है और बहुत जल्द खौफ में बदलने वाली है। और तभी उसके दिमाग में एक ठंडी, शैतानी आवाज गूंजती है, हेलो लक्की। और बस यही वो पल है जब गौरव को एहसास होता है कि वो सपना नहीं था, वो एक खौफनाक हकीकत थी। और अब वो गौरव नहीं रहा। अब उसे उस श्राप की शर्तें समझ आने लगती हैं। पहली, वो अब लकी है। दूसरी, उसकी किस्मत की कोई सीमा नहीं होगी, वो हमेशा जीतेगा। लेकिन तीसरी, बदले में एक शैतानी ताकत एक परजीवी की तरह उसका खून पिएगी। और चौथी और सबसे भयानक शर्त, इस श्राप से आज़ादी पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी जगह लेने के लिए अपने जैसा ही कोई दूसरा लालची शिकार ढूंढना। ये भयानक सच जानते ही गौरव की रूह कांप उठती है और तभी उसे याद आती है वो चिट्ठी, लकी की दी हुई वो सीलबंद चिट्ठी। और उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती है कि वो जो सही वक्त था ना, वो आ चुका है। वो कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है और जो उसमें लिखा है उसे पढ़कर तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। पहले वाले लकी ने लिखा था, गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब वो पहला लकी कोई मास्टर नहीं था, वो तो खुद एक कैदी था जिसने बस अपनी जंजीरें उतार कर गौरव को पहना दी हैं। और चिट्ठी की आखिरी लाइन, वो तो सबसे ज्यादा डरावनी है, मरने से पहले अपना लकी दोस्त ढूंढ लेना, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब गौरव को समझ आता है कि ये किस्मत कोई तोहफा नहीं है, ये एक चक्र है, एक शाप है, लालच का एक ऐसा अंतहीन चक्र जो एक शिकार से दूसरे शिकार तक हमेशा हमेशा चलता रहता है। और कहानी हमें इसी ठंडे भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब जो नया लकी है, यानी कि हमारा गौरव, वो एक शिकारी बन चुका है, एक ऐसे नए शिकारी की तलाश में जो उसी की तरह लालची और हताश हो। तो सवाल यही है कि अब अगला लकी कौन होगा? क्या पता वो कोई ऐसा ही हो जो इस वक्त भी किसी कैसिनो में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा हो।